Hello students, hope you are all fine. In the last session we have covered the revolutionary movements in India, and today we are continuing with revolutionary movements in foreign countries, that is part 2 of chapter number 4. Here in this chapter now we will further study about the various revolutionary movements that were carried out in the foreign countries on behalf of India's freedom struggle. So which were the countries? The name is given to you here is इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफ़गान, इन सारी कंट्रीज़ में इंडिया के रिवोल्यूशन के लिए, इंडिया के फ्रीडम के लिए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो कैरी आउट किया जाने लगा था। और इसी तरह से श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, ये सारे नाम दिए गए हैं जिन लोगों ने इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसे कि 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को एस्टैब्लिश किया गया। मदन लाल ढींगरा ने विलियम वाइली को किल किया था, मार डाला। गदर पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को ही बाद में गदर पार्टी का नाम दिया गया, लाला हरदयाल ने उसे ये नाम दिया। चंपक पिल्ले, हिंदू राष्ट्र स्वयं सेवक दल फॉर्म किया चंपक पिल्ले ने, जर्मनी ने, और प्लान बनाया था कि इंडिया पे अटैक करेंगे इराक को हेडक्वार्टर बना के। साथ ही साथ बहुत सारे जैसे कि गालिबनामा दैट वाज रिटन ऑन रेशमी रुमाल, दिस वाज द कॉन्स्पिरेंसी विच वाज एक्सपोज्ड एंड दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली अप्लाइड देयर, राइट। सो इट वाज उसमें कॉन्स्पिरेसी में क्या था कि सारे मुस्लिम्स को ये कहा गया था कि आप सब यूनाइट हो जाओ और क्रिश्चियंस के खिलाफ अपनी वॉर डिक्लेयर कर दो। ज़ार से परमिशन मांगी थी राजा महेंद्र प्रताप ने गोल्डन स्ट्रिप पे कि आप प्लीज़ इंग्लैंड के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दीजिए और हमारे साथ हमारी मदद कीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दीजिए। तो उसी के तहत जो रिवोल्यूशनरी था रशियन, दैट इज़ ट्रॉट्स्की, ही प्लेज दैट ही विल हेल्प एनी हाउ, राइट। The youth of India also was accelerated at that time and agreed to everything in the freedom struggle and was ready to die. And while dying he shouted slogans like इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम एक्सेट्रा। मॉरली और मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि हमने आगे देखा कि इंग्लैंड ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया था और हिंदू और मुस्लिम की जो दोस्ती थी उसे तोड़ के एनिमिटी क्रिएट करने की कोशिश की थी। आगा खान के लीडरशिप में मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो वाइसरॉय मिंटो से मिला। मोरली उस टाइम पे इंडियन वजीर हुआ करते थे और इसीलिए इन रिफॉर्म्स को मोरली मिंटो रिफॉर्म्स का नाम दिया जाता है। दिस वाज अबाउट 1909। 1915 की अगर बात करें तो गांधी जी उस टाइम पे इंडिया आए। वो चारों तरफ इंडिया में घूमे और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उसका मेन कारण यही है कि जो एक्सप्लॉयटेशन जो किया जा रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा, वो उसका मेन कारण है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश रूल को यहाँ से हटाने का सोचा। उनके गुरुज़ के नाम दिए हैं, उनके बारे में ये पैराग्राफ दिया है। दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये एक्ट चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट के अंडर पास किया गया 1919 में। और इस एक्ट के हिसाब से अगर आपको कोई भी सस्पिशियस पर्सन घूमता हुआ दिखता है और आपको लगता है कि वो इंसान सस्पिशियस है, वो कुछ गलत कर सकता है, तो आप उसे अपनी गिरफ्त में ले सकते हो। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रायल अलाउ नहीं किया जाता था और डायरेक्टली उसे जेल भेज दिया जाता था। गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा। मोतीलाल नेहरू ने इसे स्नैचिंग अवे ऑफ द आर्गूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी का नाम दिया। ये क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क में पूछा जाता है कि वाई इज़ रॉलेट एक्ट कॉल्ड द ब्लैक एक्ट, ओके, सो दैट कैन बी आस्क्ड। इसी एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, जैसे कि गांधी जी को दिल्ली में अरेस्ट किया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब में अरेस्ट किया। और इसी वजह से जो एगिटेशन है, जो रिवोल्यूशन है, वो और ज़्यादा सीवियर हो गया। जलियांवाला बाग के मसकेर की अगर बात करें तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के अरेस्ट के बाद सारे लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में एक प्रोटेस्ट करने के लिए। बट जनरल डायर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ओपन फायर कर दिया। नाउ the machine gun started and killed all the people there as there were high walls। पूरे चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी जिसे लोग आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते थे। जो एक लौता दरवाज़ा था बाहर जाने का वो बहुत ही ज़्यादा नैरो था। बीच में एक कुआं था जिसमें कूद कर कई लोगों ने अपनी जान दे दी। अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट माने तो 379 people died and 1200 were injured, and as per the committee appointed by the Congress 1000 people died। सो हंटर कमीशन जो इसको
इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था उसके हिसाब से कि ये जो एक मिस्टेक है, ये इनोसेंट मिस्टेक है जो कि जनरल डायर से अननोइंगली हो गई। और जब जनरल डायर इंग्लैंड गए तो उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें 2000 पाउंड्स दिए गए, उन्हें एक स्वॉर्ड दी गई। ये जानने के बाद इंडियंस को बहुत बड़ा शॉक लगा, गांधी जी को खास करके, और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया, खिलाफत मूवमेंट उससे पहले स्टार्ट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट टर्किश मुस्लिम्स द्वारा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने जर्मनी का साइड अपनाया था तब इंग्लैंड जीत गया था, और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है उसमें कई सारे अनजस्ट पॉलिसी थे लूजिंग साइड के लिए। तो इसे अपोज करते हुए जो टर्किश मुस्लिम्स हैं उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। जो अली ब्रदर्स थे, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, ये लोग चीफ लीडर्स थे। गांधी जी ने कांग्रेस से ये कहा कि आप लोगों को हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिमाग में रखते हुए इसे सपोर्ट करना चाहिए, और इसीलिए ये मूवमेंट और ज़्यादा सीवियर हो गया कांग्रेस के सपोर्ट के बाद। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात करें, जो 1920 से 1922 तक चला, ये नागपुर कॉन्फ्रेंस के अप्रूवल के बाद स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस ने इसमें स्वराज्य की मांग की थी इंस्टेड ऑफ स्वशासन। स्वराज्य मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट इट वाज आस्क्ड। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट इस बात का ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। स्वदेशी आर्टिकल्स, स्वदेशी चीज़ों पे ज़्यादा जोर पड़ने लगा। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था तिलक स्वराज फंड में। अनटचेबिलिटी दूर हो गई, नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ नेगेटिव चीज़ें ये थी कि गवर्नमेंट जॉब लोग छोड़ने लगे, कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस बॉयकॉट करने लगे, लेजिस्लेचर्स को बॉयकॉट करने लगे, गवर्नमेंट कोर्ट से रिज़ाइन करने लगे। तो लोगों के पास नौकरी धंधे जो थे वो कम होते जा रहे थे। प्रोग्राम्स क्या क्या हुए, तो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अपने टाइटल्स गिव अप कर दिए। बहुत सारे और भी लीडर्स ने अपने टाइटल दे दिए। स्टूडेंट्स ने इंग्लिश स्कूल और इंग्लिश कॉलेज छोड़ दिए। कई सारी जगहों पर फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जाने लगा। और इसी तरह से 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था तिलक फंड में, और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो कई जगह पे देखने के लिए मिली। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ को क्यों हुआ, तो चौरी चौरा इंसिडेंट एक हुआ था जिसकी वजह से इसे विड्रॉ करना पड़ा। चौरी चौरा एक विलेज है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे पुलिस ने ओपन फायर किया लोगों के ऊपर, क्योंकि वो एक प्रोसेशन निकाल के ले जा रहे थे, एक रैली निकाल के ले जा रहे थे। अब उनकी बंदूकें तो थीं, बट बुलेट्स ख़त्म हो गई, और वो बुलेट्स के लिए जैसे ही अंदर गए तो लोगों ने उन्हें मार डाला। उन्हें 21 पुलिस वालों को जला दिया, थाने को बाहर से बंद कर दिया और वहाँ पे जला दिया। अब गांधी जी के अनुसार उन्होंने एक बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर कमिट कर दिया था, क्योंकि ये जो सत्याग्रह का टूल है उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जिन्हें नॉन वायलेंस की समझ भी नहीं थी। तो इसीलिए ये मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वहीं पे ख़त्म हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश हुई 1923 में, और कई सारे जो सोल पर्पस इस पार्टी का ये था कि इन्हें लेजिस्लेचर में हिस्सा लेना था, जहाँ पे जाके ये अपोज़ कर पाएँ, जो गवर्नमेंट की अनफेयर पॉलिसीज़ हैं उनका अपोज़ कर पाएँ। तो इसीलिए 1923 में काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें इलेक्ट किया गया, और प्रोविजनल लेजिस्लेचर बनाया गया। इसे क्लियर मेजॉरिटी मिला। बंगाल में मेजॉरिटी नहीं मिला, बट एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के आया। मोतीलाल नेहरू जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुए थे। चित्तरंजन दास बंगाल प्रोविंस में इलेक्ट हुए थे। बहुत सारे गवर्नमेंट के बजट जो है इस पार्टी ने डिसअप्रूव किए, प्रपोजल को डिसअप्रूव किया, अनजस्ट पॉलिसीज़ को डिसअप्रूव किया। इनके काम काज की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को साइमन कमीशन को 2 साल पहले जल्दी बुलाना पड़ा। स्वराज पार्टी इस तरह से फंक्शन कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके आगे झुकना पड़ रहा था, इस हालत में आ गए थे। बट 1925 में चित्तरंजन दास मुंशी जो हैं उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर पड़ गई, और कुछ मेंबर्स तो गवर्नमेंट के साथ चले गए, कुछ नई पार्टी फॉर्म करने लगे, और अपने अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने स्वराज पार्टी को धोखा दिया, और 1926 के इलेक्शन में स्वराज पार्टी बुरी तरह से हार गई। So this was the end of this chapter, and I hope you understood it. We'll continue with the next chapter in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.